एक और जहां मध्य पूर्व में इजराइल पर ईरान के हमले का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों के बीच रूस और ईरान के बीच बढ़ती दोस्ती अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस और ईरान एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया था। इसके बाद जब हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या की गई तो इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ईरान ने अपनी दोस्ती निभाते हुए रूस को अपनी खास फेथ 360 बैलिस्टिक मिसाइलें दी है, जिससे यूक्रेन और अमेरिका की चिंताओं में और ज्यादा इजाफा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बताया कि ईरान ने रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को दी है। सूत्रों के मुताबिक 4 सितंबर को एक रूसी शिप कैस्पियन सी में बने एक अज्ञात बंदरगाह पर इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर पहुंचा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के मिलने की खबरों से बेहद चिंतित है। मंत्रालय ने कहा कि तेहरान और मॉस्को के बीच गहराता सैन्य सहयोग यूक्रेन, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए खतरा है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान और रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने भी रूस को फेथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल मिलने की खबरों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी आएगी। हालांकि यूएन में ईरानी मिशन ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ईरान की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। ईरान का कहना है कि वह किसी भी युद्ध में शामिल दोनों पक्षों को सैन्य सहायता मुहैया कराने के खिलाफ है। उसका मानना है कि इससे युद्ध और भयावह होता है। ईरान के एक सांसद ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेजे जाने की मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि की है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के सदस्य अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने कहा कि उनका देश रूस से सोयाबीन, मक्का और अन्य वस्तुएं आयात करता है। उन्होंने सवाल किया कि यदि हम हिजबुल्लाह, हमास और हशद अल शाबी को मिसाइलें दे सकते हैं तो रूस को क्यों नहीं। अर्देस्तानी ने यह भी कहा कि जब यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और नाटो यूक्रेन में सक्रिय हो चुका है तो हम अपने सहयोगी रूस की मदद के लिए उसे मिसाइलें क्यों ना भेजें। फेथ 360 फतेह बैलिस्टिक मिसाइल फैमिली की मिसाइल है। ये अपने टारगेट को 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट कर सकती है। जमीन से जमीन तक मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की अधिकतम रेंज 120 किलोमीटर है। यह 150 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प को 2021 में सौंपा गया था। यह 4 मीटर लंबी और करीब 850 किलोग्राम वजनी है। ईरान की इस मिसाइल की तुलना अमेरिका के हाइमार्स से की जाती है, जिसे यूएस ने यूक्रेन को मुहैया कराया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।